बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफीर अब्बास और यूट्यूब के दोस्तों को मेरा सलाम। आज जो बात करनी है वो बच्चों के हवाले से बात करनी है। छोटे बच्चों में दो चीज़ों को देख के मुझे इंतहाई दुख और अफसोस होता है। एक तो छोटे बच्चों में पढ़ाई का बोझ, दूसरा मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल। हमने अपने छोटे बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ डाल दिया है कि उनकी जिंदगियां स्कूल, ट्यूशन सेंटर्स और कमरों तक महदूद होकर रह गई हैं। अभी बच्चा चलने फिरने के काबिल भी नहीं होता, बोलने के काबिल भी नहीं होता, तो हम उसका एडमिशन करवा देते हैं। कम से कम आप वसल्लम के कहने के मुताबिक 5 साल की उम्र तक जो है वो बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए, लेकिन हम बहुत जल्दी जो है वो बच्चे को उसका स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, जो कि उस बच्चे के साथ ज्यादती है। और फिर जैसे ही एडमिशन होता है तो फिर रट्टा सिस्टम के साथ साथ फिर बच्चे का दूसरों बच्चों के साथ कंपैरिजन, मुवाजना कि फलां के बच्चे के इतने नंबर आए हैं और मेरे बच्चे के इतने नंबर आए हैं। मतलब हम लोग नंबरों की दौड़ में पड़ जाते हैं। तो जैसे ही हम इस दौड़ में शामिल होते हैं तो इस तरह हम अपने बच्चों की सलाहियतों को खत्म कर रहे हैं। उसके सोचने समझने की सलाहियत, उसके निसाब से हट के क्वेश्चन करने की सलाहियत, ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों के से छीन रहे हैं। इन नंबरों की अजीब दौड़ जिसका कोई फायदा नहीं है, ये हमारे बच्चों की सलाहियतों को खत्म कर रही है, बच्चों के कॉन्फिडेंस को खत्म कर रही है, बच्चों के निसाब से हट के क्वेश्चन करने की सलाहियत को खत्म कर रही है। लिहाजा अपने बच्चों पर रहम करें। हमारे बच्चे इंसान हैं, मशीनें नहीं, और अपने बच्चों को मशीन ना बनने दें। उनको नफ्सियाती मरीज ना बनाएं। उनके रंग पीले पड़ रहे हैं। लिहाजा हमें अपने बच्चों के लिए जिंदगियां जो है वो आसान करनी चाहिए। उनके लिए थोड़ा बहुत जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो खेल सकें और अपने लिए टाइम निकाल सकें। दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा दुख देती है वो मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल है। वालिदैन अपने बच्चों को खामोश करवाने के लिए या अपनी मसरूफियत के बायस बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तरह मोबाइल के इस्तेमाल के बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, बच्चे जो है वो ज़हनी जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, बच्चों को नफ्सियाती मसाइल हैं, तो काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है इस तरह बेतहाशा मोबाइल के इस्तेमाल से। आजकल के जदीद दौर में मोबाइल ने हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा की हैं। तो जहां पे इसके आने से बहुत ज्यादा आसानियां हुई, वहां पे काफी सारी कबातें भी हैं। अगरचे फोन पढ़ाई में बच्चों को काफी मदद दे रहा है, अगर बच्चों को मोबाइल देना जरूरी ही है तो फिर उसकी सख्त निगरानी भी कीजिए। बिल गेट्स से बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से एक क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प और हैरानकुन आंसर दिया। बिल गेट्स कहते हैं कि मैंने अपने तीनों बच्चों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, और 14 साल तक मैंने बच्चों को मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करने के लिए पाबंदी ऐड की हुई है। और जब 14 साल के बाद उनको मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दिया तो उसके ऊपर बड़ी सख्त निगरानी जो है वो की, बड़े सख्त सुपरविजन की, ताकि बच्चे जो किसी किस्म की बेरारवी का शिकार ना हो। दुनिया में हर आधे सेकंड में एक बच्चा इंटरनेट तक रसाई हासिल कर रहा है। वालिदैन का फर्ज सिर्फ दुनिया देना ही नहीं है, बल्कि दुनिया में अच्छे और बुरे की तमीज सिखाना भी है, क्योंकि बच्चे अल्लाह पाक की नेमत और इमानत है और उनकी अच्छी परवरिश करना वालिदैन का फर्ज है, ड्यूटी है। तो लिहाजा हमें इस अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। जब बच्चों को मोबाइल दे ही दिया गया है तो फिर माँ को बेटी के मोबाइल के ऊपर सुपरविजन करनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। पता होना चाहिए कि मेरी बेटी के कौन से दोस्त सहेलियां हैं, और उसके मोबाइल का कोड भी पता होना चाहिए। इस तरह वालिद को अपने बेटे के दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए और उसके मोबाइल का कोड भी पता होना चाहिए। आलमी सतह पर वालिदैन के प्रेशर और कारकुनों के दबाव की वजह से कंपनियों ने यह जिम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने काफी सारी ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिससे आप अपने बच्चों के मोबाइल की निगरानी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ मोबाइल की ऐप्स के बारे में बताऊंगा और कुछ मोबाइल के और फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि जिनको आप ऑन करके बच्चों के मोबाइल की जो है वो निगरानी कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों में तो बाकायदा मोबाइल में ऐसे फिल्टर्स आ गए हैं कि जिससे आप बच्चों के मोबाइल की निगरानी कर सकते हैं, या बच्चे इररेलेवेंट चीजें जो है वो ओपन नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चों के मोबाइल की जो है वो सुपरविजन, निगरानी जो है वो आसानी के साथ कर सकेंगे। हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आप अपने बच्चों के मोबाइल की निगरानी जो है वो आसानी से कर सकें। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे आप गूगल फैमिली लिंक फॉर पेरेंट्स जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। गूगल फैमिली
लिंक फॉर पेरेंट्स के नाम से एक एप्लीकेशन है, आपने इसको डाउनलोड करना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको मैं ये ओपन कर रहा हूँ। तो ये ओपन हो गई है जी। अब जैसे ये ओपन हो गई है तो आप इसमें ये देखें, उसने डज योर चाइल्ड हैव ए गूगल अकाउंट, तो इसके लिए आपके जो बच्चे के पास मोबाइल होगा तो उसमें भी गूगल अकाउंट होना जरूरी है। तो आप करेंगे यस, तो आपने यहाँ से यस कर देना है। तो इस तरह की जो है वो एक आपके सामने जो है वो चीज़ ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा होगा गेट योर चाइल्ड्स डिवाइस, और फिर आपने ओपन सेटिंग में जाना है, और फिर फॉर एंड्रॉइड डिवाइस टू गूगल, देन पेरेंट्स कंट्रोल, पेरेंट कंट्रोल में जाना है। फिर ये सारी चीज़ें वो मेंशन की गई, लिखी गई हैं, आपने इसके मुताबिक इसको फॉलो करना है, और फिर आपने जो है वो डन पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे, ऐड योर चाइल्ड डिवाइस, तो आपने अपने जो बेटा है उसकी जो मोबाइल है उसको ऐड करना है। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे ये, तो आपने अपने मोबाइल को निगरान सुपरवाइज करार देना है। फिर मरहलावार जो भी आगे इंस्ट्रक्शंस आएंगी आपने उनको फॉलो करना है। तो इस तरह आप अपने बच्चे के मोबाइल की निगरानी जो है वो कर सकते हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे ने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की हैं, कौन सी वीडियोस देखी हैं, कौन सी वीडियोस जो है वो कितनी देर देखी हैं, मोबाइल को कितनी देर इस्तेमाल किया है। तो इस तरह आप अपने बच्चे की जो मुकम्मल सुपरविजन जो है वो कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि आपके बच्चे ने कौन कौन सी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अच्छा, आप जब चाहेंगे आप किसी गेम को या ऐप को जो आपके बच्चे के मोबाइल में है उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसको जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं, वहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। क्योंकि जितनी चीज़ें वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करेगा या जहाँ जो चीज़ भी ओपन करेगा, तो उससे पहले उसके आपके मोबाइल में आपके मोबाइल में से उसके लिए आपको परमिशन देना होगी। तो वो आपकी परमिशन, आपकी इजाज़त के बगैर ना ही कोई चीज़ डाउनलोड कर सकता है, ना ही कोई चीज़ ओपन कर सकता है, और ना ही कोई वीडियो जो वो खोल सकते हैं। और जो चीज़ आपको लगेगी कि वो गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, देख रहा है, तो आप उसको अपने मोबाइल में से ही उसको डिलीट कर सकते हैं। वो आपके बच्चे के मोबाइल में से भी गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपने आना है जी प्ले स्टोर में, तो ये आपने प्ले स्टोर इस तरह ओपन कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो आपने प्ले स्टोर की जाना है सेटिंग में। तो आप लोगों ने जो है इसकी सेटिंग निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और फिर आप आएंगे सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे फैमिली, ये देखें पेरेंटल कंट्रोल या पेरेंट्स गाइड लिखा गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है जी पेरेंट कंट्रोल्स, इसको ओपन करेंगे तो आपने इसको कर देना है ऑन। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना जो वो पासवर्ड दे देना है। तो फिर भी जो है वो आप हर तरह की जो एप्लीकेशन बच्चे ने आपके मोबाइल में डाउनलोड करनी, तो उससे पहले उसको आपके इस पिन कोड की जरूरत पड़ेगी, इसके बगैर वो इसको डाउनलोड नहीं कर सकता। तो आपने इसके लिए कोई ना कोई पासवर्ड जो है वो दे देना है, ठीक है। फिर इसके लिए मजीद जो है वो कंफर्मेशन मांगेगा, तो आपने इसको कंफर्म कर देना है और ओके कर देना है।